दोस्तों आज मुझे लगा कि कुछ वृद्धावस्था पे भी बोलना चाहिए तो क्योंकि बहुत सारे मामलात आ रहे हैं वृद्धावस्था में लोगों का अपने माता पिता के प्रति एक सकारात्मक भूमिका न होना। इसलिए सरकार वृद्धा आश्रम की स्थापना पर जोर दे रही है, जो प्रत्येक जिलों में प्रत्येक तहसीलों में बनाने का एक हमें लगता है कि प्रस्ताव भेजा गया है। तो मैं बता दूं कि वृद्धा आश्रम बनते कैसे हैं और बनाता कौन है। तो उसमें दो चीज़ें हैं। कुछ तो स्वयं सेवी संस्थाएं जो होती है जो वृद्धा आश्रम बनाती है, कुछ एनजीओ के माध्यम से बनता है, कुछ गवर्नमेंट के माध्यम से ही बनता है। तो उसमें जाने के लिए आपके लिए आवश्यक जो मापदंड रखा गया है उसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि वृद्धा आश्रम में जाने के लिए एज का लिमिट 60 है, 60 साल होना चाहिए। उससे एबव होना चाहिए। अगर कम है तो आपको आधार कार्ड की मान्यता के अनुसार उम्र ली जाती है, और कोई उम्र का सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है। तो अमूमन देखना ये है तो होता है कि 60 से एबव वालों को लिया जाता है उसमें। और उसमें एक और समस्या होती है कि आप लोग कभी कभी दिमाग में आता होगा कि इसमें जाता कौन है, किस लिए जाता है। तो उसमें कई तरह के लोग जाते हैं। एक तो जैसे बीपीएल के लोग हुए, अगर अपना कार्ड दिखाएं कि नहीं भाई हमारे पास ये कार्ड है और मैं बीपीएल में रहता हूं और मुझे रहने खाने पीने की काफ़ी दिक्कतें होती है, तो उनको भी रखा जाता है। दूसरा क्राइटेरिया ये होती है कि जैसे किसी व्यक्ति का जैसे बेटे बेटियां ना हो, वो अकेला हो गया हो, कोई ना हो, तो उसको भी वृद्धा आश्रम में जगह मिल जाती है। तीसरा कई 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 ऐसे भी प्राइवेट संस्थाएं जो वृद्धा आश्रम चलाती है कि जिसमें जो आय का क्राइटेरिया होता है, आय का क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है कि आय जो भी हो आपको उसमें रखा जाएगा। जो आप लोग मैक्सिमम ये शहरों में चल रहा है, गांव देहात में कम है, लेकिन सरकारी स्तर पर इस पर काम चल रहा है कि गांव स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी इसका निर्माण कराया जाए, जो वृद्धजनों को उसमें हर तरह की सेवाएं दी जाए। तो एक चीज़ और कभी कभी आता है कि जो वृद्ध व्यक्ति है और जो 60 वर्ष की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो सरकार पेंशन देती है। तो किसको पेंशन, उनको पेंशन मिलेगा कि नहीं, जो वृद्धा आश्रम में चला गया उसको पेंशन मिलेगा कि नहीं। तो एक मैं बता दूं आपको कि ये बिल्कुल मिलेगा। अगर वृद्ध व्यक्ति आवेदन करता है कि मुझे